अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये वीडियो बना रहे हैं कि आज से एफबीएम रोबो में आप लोग खुद अपनी प्रॉक्सीज ऐड कर सकेंगे। तो किस तरह से ऐड करने है, उसको किस तरह से मैनेज करना है ना। तो फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि हम ग्रुप में जाते थे, ग्रुप को एडिट करते थे, यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन शो हो रहा होता था वीपीएन का, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते थे। तो अब आपने एक दफ़ा ग्रुप ऐड कर दिया, अब उस जो भी ग्रुप आपने ऐड किया उस पर उसके सामने प्रॉक्सी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, और इसमें मज़ीद एक चेंज ये है कि आप हर ग्रुप के हर अकाउंट पे डिफरेंट प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम ग्रुप में जाते थे, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में मेरे 100 अकाउंट है, मैं यहाँ से नीचे वीपीएन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो 100 अकाउंट्स पे एक ही प्रॉक्सी लगती थी। ठीक है, तो अगर कोई बंदा हर अकाउंट पे डिफरेंट प्रॉक्सी लगाना चाहता था तो वो बहुत मुश्किल था। तो अब उसका तरीका क्या है कि आप अब ग्रुप के सामने आपको शो हो रहा होगा प्रॉक्सी सेटिंग्स का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं ये अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले एक सेकंड में इसको डिसेबल कर लूँ सारी चीज़ें। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे प्रॉक्सी सेटिंग तो ये इस ग्रुप के सारे अकाउंट लेके आ गया है। ठीक है, उसका पासवर्ड शो हो रहा है और कुकीज़ लगी हुई हैं नहीं लगी हुई, प्रॉक्सीज है तो कौन सी है, प्रॉक्सी का स्टेटस क्या है। ठीक है, अभी इस पर प्रॉक्सी कोई नहीं लगी हुई। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये प्रॉक्सी की लिस्ट है, 10 प्रॉक्सीज हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड प्रॉक्सीज, यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी लिखा है और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो अब ये वैलिडेट कर रहा है प्रॉक्सी सही है या नहीं है। ऑल प्रॉक्सीज वर्किंग ओके। तो इसने हर ग्रुप पे डिफरेंट, हर अकाउंट पे डिफरेंट प्रॉक्सी लगा दी, आगे आपको स्टेटस बता रहा है कि वर्किंग में। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट ये करनी है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 प्रॉक्सीज ऐड की हैं और मेरे पास 10 अकाउंट्स हैं यहाँ पे टोटल, तो हर अकाउंट को एक प्रॉक्सी मिलेगी। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 20 अकाउंट्स हैं तो हर प्रॉक्सी 2 अकाउंट्स को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये हम देखें तो ये 10 प्रॉक्सीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये पहले वाली प्रॉक्सी शुरू हो गई यहाँ से लेके नीचे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के पास 100 अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे आके अगर एक प्रॉक्सी ऐड करता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर रिमूव करना चाहूँ, रिमूव कर दिया, आके मैं कहता हूँ मैंने एक ही प्रॉक्सी डालनी है, तो हर अकाउंट पे एक ही प्रॉक्सी लग जाएगी इस ग्रुप के। ठीक हो गया, सबके एक ही प्रॉक्सी लग गई है। अगर मैं 2 डालूंगा तो 50 मतलब कि 50% अकाउंट पे एक प्रॉक्सी लगेगी, 50% पे दूसरी। अब मैंने 10 ऐड की है तो ये 10 प्रॉक्सीज इस पे लगेंगी। मैं इस पे 100 भी ऐड कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन के इस ग्रुप में मेरे पास अकाउंट्स कितने हैं, और आगे ये स्टेटस भी दिखा रहा है। ठीक है, एक दफ़ा प्रॉक्सी ऐड करेंगे तो उसके बाद सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, सेव मैं करता हूँ, अकाउंट प्रॉक्सी अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं दोबारा ओपन करता हूँ, तो ये दोबारा ओपन करने पे आपको चेक करके बताएगा वर्किंग में है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी दोबारा बता भी रहा है कौन सी प्रॉक्सी लगी हुई है। मैं एक दफ़ा मैं इसको रिमूव करता हूँ सबको, ऐड प्रॉक्सी करके 10 प्रॉक्सीज ऐड की, ओके किया, 10 प्रॉक्सीज लग गई, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, दोबारा आके ओपन करता हूँ, ये उन 10 को दोबारा वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने इस ग्रुप को सेव कर लिया, उसके बाद हम चले जाते हैं हॉट शेपर बेल्ट के अकाउंट को एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक और अकाउंट ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं test@gmail.com, पासवर्ड ट्रू क्रोम। ठीक है, अच्छा, फाइल एडिट करने के बाद हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट हो गया। दोबारा प्रॉक्सी सेटिंग्स में आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बाकी सब अकाउंट्स पे प्रॉक्सी लगी हुई है, लेकिन ये जो न्यू अकाउंट हमने ऐड किया इस पर अभी तक प्रॉक्सी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने प्रॉक्सी लगाई थी तो ये उस वक्त अकाउंट ऐड नहीं था। तो हम दोबारा ऐड प्रॉक्सी करके हम अगर दोबारा कोई एक प्रॉक्सी यहाँ पे इसको लिख दें और ओके करें, तो अब ये न्यू प्रॉक्सी सिर्फ उन अकाउंट्स पे लगेगी जिस पे पहले से नहीं लगी हुई। ठीक है, जो पहलों पे जो लगी हुई थी वो वैसे ही रहेंगी। ठीक हो गया, लेकिन जो ये टेस्ट वाला अकाउंट है इस पर अब ये न्यू प्रॉक्सी लग गई जो हमने ऐड किया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब आप, अच्छा एक और ऑप्शन है, पहले हम चेक कर लें, चेक स्टेटस क्या है। आप दोबारा इस पर चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, वेल डन। अच्छा, एक और बटन है रिमूव नॉट वर्किंग प्रॉक्सीज। ये क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 20 प्रॉक्सीज ऐड की थी ना, या 10 प्रॉक्सीज ऐड की थी, उसमें से हो सकता है आधे एक्सपायर हो चुके हों, आधे एक्सपायर ना हुए हों, या आधे आईपीस डाउन हो चुके हों, आपने रिप्लेस करवा लिए हों प्रॉक्सी कंपनी से। तो उस केस में आपने रिमूव नॉट वर्किंग पे क्लिक करना है,
ये जो ऑलरेडी प्रॉक्सीज लगी हुई हैं उनमें से चेक करेगा कि कोई प्रॉक्सी अगर नॉट वर्किंग है तो उसको हटा देगा ऑटोमेटिकली, चाहे वो एक्सपायर हुई है चाहे जिस वजह से भी है। तो आपने रिमूव नॉट वर्किंग करना है, जो प्रॉक्सी वर्क नहीं कर रही होगी उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। और रिमूव करने के बाद दोबारा आप न्यू प्रॉक्सी ऐड कर दें तो जिन अकाउंट से रिमूव हुई है उन पे दोबारा लग जाएगी, ठीक हो गया। और अगेन एट द एंड सेव क्लिक करना ज़रूरी है, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज करते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो आगे मजीद वीडियो देखता रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने ओपन किया, ये प्रॉक्सीज वर्किंग में है। हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, हम अकाउंट में जाते हैं, हम एक और अकाउंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अकाउंट ऐड करने के बाद हम इस ग्रुप को अपडेट करते हैं ताकि वो हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर में भी ऐड हो जाए। प्रॉक्सी सेटिंग में जाते हैं, अब देखें इस अकाउंट पे प्रॉक्सी नहीं लगी। कहने का मकसद ये है कि जब भी आप एक ग्रुप पे प्रॉक्सीज लगा लें उसके बाद आप उसमें कोई न्यू अकाउंट ऐड करें उस फाइल में, तो एक तो आपने यहाँ से आके पहले ग्रुप को एडिट करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने प्रॉक्सी सेटिंग में आना है और इस पे दोबारा से प्रॉक्सी लगानी है क्योंकि इस पे अभी नहीं लगी हुई, ठीक है। तो इस पे प्रॉक्सी लगाने का क्या तरीका होगा, हम ऐड प्रॉक्सी करेंगे, एक प्रॉक्सी यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे तो इस अकाउंट पे ये प्रॉक्सी लग जाएगी। जो अकाउंट, जिन अकाउंट से पहले से प्रॉक्सी लगी हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैंने ये ग्रुप ओपन किया और लेट्स से मैंने न्यू अकाउंट ऐड नहीं किया लेकिन 50 अकाउंट्स पे प्रॉक्सी वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल ये 2 प्रॉक्सी एक्सपायर हैं, बाकी काम कर रही हैं, तो इन 2 को मैं कैसे रिमूव करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐड प्रॉक्सी करके दोबारा प्रॉक्सी डालूंगा ना, ये इसको नहीं चेंज करेगा, चाहे ये चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है ये 2 प्रॉक्सी। तो उसके लिए पहले मैं रिमूव नॉट चेकिंग पे क्लिक करूंगा, रिमूव नॉट वर्किंग पे क्लिक करूंगा, तो ये वो प्रॉक्सीज जो काम नहीं कर रही होंगी उनको यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। उन अकाउंट्स पे यहाँ पे आपको प्रॉक्सी नहीं नजर आ रही होगी। और जब रिमूव कर ली उसके बाद दोबारा मैं ऐड करूंगा। अब मैं जो भी प्रॉक्सीज ऐड करूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि मैं 1 करता हूँ 10 करता हूँ, जो जिन अकाउंट्स जो आपने न्यू ऐड किए हैं या जिन से आपने अभी नॉट वर्किंग से रिमूव किया उन पे ये दोबारा प्रॉक्सीज लगा देगा। ये करने के बाद आप सेव करेंगे और प्रॉक्सीज लग गई। अच्छा एक चीज़ और कि फॉर एग्जांपल मैं ये अब अकाउंट्स को चलाता हूँ ना ब्राउज़र लॉन्च करके, अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से प्रॉक्सी वर्क नहीं करे, लेट से आपने 1 महीना पहले प्रॉक्सीज ऐड की थी और वो एक्सपायर हो गई हैं कल रात को, आज अब जब आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे वो आपको नॉट वर्किंग शो कर रहा होगा, लेकिन आप डेली उठ के ज़ाहिर बात है यहाँ आके पहले चेक तो नहीं करेंगे ना कि प्रॉक्सी चल रही है कि नहीं चल रही। तो उस केस में जो भी अकाउंट जिस पे प्रॉक्सी नहीं चल रही होगी उसको हम स्टार्ट करेंगे, वो फेल में चला जाएगा और उस पर क्लिक करने पे नीचे लॉग्स में रीजन दिखाएंगे कि प्रॉक्सी नहीं चल रही। तो अभी क्योंकि मेरे पास सारी प्रॉक्सी वर्किंग में है तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं नेट अपना ऑफ कर लेता हूँ। नेट ऑफ करने से क्या होगा कि अब वो प्रॉक्सी सारी बात है काम नहीं करेगी क्योंकि नेट नहीं चल रहा। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए तो ये प्रॉक्सी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ये सारे इसने फेल में डाल दिया। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, प्रॉक्सी, आगे प्रॉक्सी बता रहा है कि ये वाली नॉट वर्किंग, आगे एरर बता रहा है कि एन एरर अकर्ड व्हाइल ट्राइंग टू रीच द प्रॉक्सी सर्वर, प्लीज चेक द प्रॉक्सी और नेटवर्क कंडीशंस। क्योंकि हो सकता है इंटरनेट की वजह से मसला हो सकता है कि प्रॉक्सी आपकी एक्सपायर है या इनवैलिड है या जो भी मसला है, ठीक हो गया। तो इसमें ये भी हमने कर दिया है कि एक तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं, दूसरा आप जब भी प्रॉक्सी वाले अकाउंट्स रन करेंगे तो अकाउंट को रन करने से पहले उसका स्टेटस चेक करेगा। तो फेल में अगर कोई अकाउंट चला जाए डायरेक्टली तो आपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल उस पर क्लिक करना है, नीचे देखना है क्या मसला है। अब ये फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सी वाला मसला आ रहा है ना, तो आपने मैनुअली जाके चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉक्सी चल रही है कि नहीं चल रही। अगर प्रॉक्सी नहीं चल रही तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, आप यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे, सब पहले इसको चेक कर लेने दें। उस केस में ये आपको बता भी रहा होगा कि नहीं चल रहा। अब देखिए ये बता रहा है नहीं चल रहा। मैं नेट ऑन कर लेता हूँ ताकि ये दोबारा वर्किंग में आ जाए। अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपके ये प्रॉक्सी थी जो नहीं चल रही थी, ठीक है, तो मैं यहाँ से आके अगेन अगर न्यू प्रॉक्सी अपलोड करता हूँ तो ये जो ऑलरेडी प्रॉक्सीज लगी हुई हैं उनको रिमूव नहीं करेगा, चाहे वो वर्क कर रही है या चाहे नहीं कर रही, ठीक है।
ऑप्शन उसके लिए काम करता है कि उन अकाउंट्स पे प्रॉक्सीज लगे जिस पे पहले से नहीं लगी हुई। जिस पे लगी हुई है और वो एक्सपायर्ड है या आपने रिमूव करना है तो आपने क्लिक करना है रिमूव नॉट वर्किंग। तो जो नॉट वर्किंग प्रॉक्सीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इस केस में अभी अगेन सब चल रही हैं क्योंकि नेट मैंने अगेन ऑन कर लिया है कि इनको रिमूव नहीं करेगा। रिमूव ऑल पे क्लिक कर दूं तो फिर रिमूव कर लेगा, और दोबारा ऐड कर लूं तो दोबारा ऐड भी कर देगा। तो ये इसका ओवरऑल डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। तो अब जिसको भी प्रॉक्सीज एक प्रॉक्सी ऐड करनी है एक अकाउंट में तो एक भी ऐड कर सकता है। अगर वो चाहता है कि हर प्रॉक्सीज डिफरेंट हर अकाउंट में डिफरेंट प्रॉक्सीज चलें तो वो काम भी वो कर सकता है। इसमें एक चीज़ ये है कि आप कुछ वेबसाइट्स देख लेंगे जिनसे आपको सस्ती प्रॉक्सीज मिल सकती हो। जैसे कि अब ये एक वेब शेयर प्रॉक्सी वेबसाइट है, या आप कोई और भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी पता है। तो इस पे मेरे बकौल कुछ मिल जाती हैं जो थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया। ठीक है, तो ये आपको 10 प्रॉक्सीज फ्री भी देते हैं। और अगर यहाँ से हम जाके इसकी सब्सक्रिप्शन में चले जाएं, माई प्लान, ब्राउज प्लान, तो अब अगर हम शेयर्ड प्रॉक्सीज लें और हम अगर 100 प्रॉक्सीज परचेज करें तो टोटल हमें ये $15 की पड़ती हैं। लेकिन ये देख लें कि ये शेयर्ड प्रॉक्सीज है। हम प्राइवेट अगर लेते हैं कि जो 1 से 2 यूज़र से ज़्यादा यूज़ ना करें, उस केस में हमें 50 प्रॉक्सीज पड़ती हैं $40 की। ठीक है, लेकिन इसमें फिर $40 अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो हर अकाउंट डिफरेंट प्रॉक्सी भी यूज़ कर रहा है, तो इससे उम्मीद है फ़ायदा भी होगा। और डेडिकेटेड करते हैं या डिफरेंट ही पैकेजेस हैं, हर पैकेज की अपनी प्राइस है, इसको आप देख लेंगे।